शाब लतीफ़ भिटाई ने मजहबी रवादारी के हवाले से और जिस तरह मौलवी शरह करता है कुरान पाक की, उसके हवाले से भिटाई के अपने अबियात हैं, बैत हैं, जिनको अशार, जिनको आप कहें, हम फारसी और सिंधी में उनको बैत कहते हैं, अलग सिन्फ है। उन्होंने अलग कहा है, लिखा है इस पे। मैं आज की जो गुफ्तगू है, जो आपने मुझसे सवाल पूछा, उसके इसका मैंने स्केच इस तरह बनाया है कि मैं आपको बताना चाहूंगी कि भिटाई ने किस तरह उसको एड्रेस किया अपने दौर में, और जो ये आज का दौर है इसमें जो अदम बर्दाश्त है और इनटॉलरेंस है, उसके कौन कौन से इकसाम हैं। और हमने रिसेंट ही वाकयात दूंगी, लेकिन मैं वो वाकयात बयान करूंगी जिसमें रियासत इन्वॉल्व रही है। ठीक है, मिसाल के तौर पे दो किस्म की जो इंटॉलरेंस है या अदम बर्दाश्त है वो बहुत आम है। एक तो सिन्फ के बुनियाद पे, दूसरा अकीदे के बुनियाद पे। सिन्फ के बुनियाद में मैं 2-3 मिसालें आपको दूंगी कि हमने देखा कि हाल ही में इन पंजाब वी सॉ अ स्कूल गर्ल was raped by a van driver and a watchman, and the way state institutions dealt the issue, ये बहुत अहम है। स्कूल रियासती इदारों का एक हिस्सा है, बच्चे हम अपने भेजते हैं पढ़ने के लिए। इट हैपेंड। मुझे एक तो बड़ा वाकया है, दर्दनाक है, गिला सबसे ज्यादा इससे है कि डील कैसे किया गया। खैबर पख्तूनख्वा की एक अस्पताल में एक ट्रांसजेंडर्ड was brought, she was raped and she bled to death. Why? Because doctors refused hospitalization. This is the heinous incident. और उसके बाद मैं खुद हैदराबाद से हूँ, और हैदराबाद के जो ट्रांसजेंडर्ड सिटीजन्स हैं उन पे मैंने 2012 से 15 तक काम किया। मैंने एक इंसिडेंट उन्होंने हमें ये बताया था कि पुलिस मोबाइल एक 2 ट्रांसजेंडर्ड सिटीजन्स को लेके गई, पूरी रात वो स्टेशन पे थे। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अब रिसेंटली जो इंसिडेंट हुआ जिसका हवाला अदी नूर ने दिया, मैं समझती हूँ कि जो भिटाई का दौर था उसमें भी शायद ऐसे ही हालात थे, जिसकी वजह से, या मौलवी तब भी शरह करता था इस तरह, तब भिटाई ने वो अबियात कहे हैं। और कुछ जनरल हैं, कुछ इनडायरेक्ट भी हैं, मैं आपको उसकी शरह भी बताऊंगी। लेकिन ये जो वाकया हुआ, एक डॉक्टर एक फॉल्स एक्यूजेशन ऑफ ब्लास्फेमी में अमरकोट में उससे लिया जाता है और उसका कत्ल हो जाता है जुडिशियल कस्टडी में, पुलिस की कस्टडी में। ही वाज किल्ड। मुझे उसके एडवोकेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस याद है। एडवोकेट फारूक वरयामानी ने कहा कि जब मेरा क्लाइंट पकड़ा गया, पुलिस ने पकड़ा, तो मैंने सुख का सांस लिया कि चलो अब उसकी बचत हो गई, बच जाएगा। तो ये अब स्टेट इंस्टीट्यूशंस की बात है, जबकि हम कभी स्टेट टेररिज्म पे बात नहीं करते, रियासती दहशतगर्दी पे। अब ये हुआ, उसके बाद उसके नतीजे में जो कुछ हुआ, अब हमने एक पीसफुल मार्च देखा यहाँ पे, उसमें भी रियासत इन्वॉल्व थी। रवादारी मार्च था जिसमें हमारी इंटेलिजेंशिया, हमारे इंटेलेक्चुअल्स, हमारे फेमिनिस्ट, हमारे सोशो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट वो रस्तों पे निकले। एक रात पहले 144 लग जाता है, जो कि असेंबली पे पाबंदी है। लेकिन सैफ समेजो जैसे इंटेलेक्चुअल, सिंगर जामी चांडियो और दूसरे लोग, ये जो एक्टिविस्ट थे, मिसाल के तौर पे बख्शल थल हो, डॉक्टर सोरठ सिंधु नवाज गांगरो, ये सब निकल आए। उन्होंने कहा कि दिस इज एक हमारी इनएलिएनेबल राइट है, इट्स आवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू कम आउट। और फिर किस तरह रियासत ने उनको घसीटा। तो ये मैं समझती हूँ कि इसके पीछे जो रीजन है वो नरगिसियत है। इस रियासत ने बहुत लंबा अरसा ये पाला है ऐसे फोर्सेस को, ये कह के कि ये वो लोग हैं जो कि हमें आके स्टेज पे हमारे पास आके दावेदारी करते हैं, और हम ये समझते हैं कि ये रूए ज़मीन जो है वो खुदा ने 23-24% जो आबादी है मुसलमानों की, उसके लिए बनाई है। भिटाई कहते हैं, एक उनका बैत है, ओरियाई आणीन मेड़ियो मोअल्लिम खबरूं साता सुदननीन जित वह वेद करे। मैं हमेशा सोचती थी कि भिटाई ने ये बैत क्यों लिखा। इसका तर्जुमा बड़ा दिलचस्प है कि ये जो मुअल्लिमीन हैं,
इधर उधर से मुअल्लिमीन लफ्ज इस्तेमाल किया है, सो कॉल्ड ही कहा होगा, क्योंकि आगे बैत यही बताता है कि इधर उधर से खबरें लेके, किनारों की खबरें लेके आ जाते हैं, वो बात नहीं बताते जहां पे तेज बहाव हुए, जो गहराइयों की बातें हैं या महबूब की बातें हैं या खुदा की बातें हैं, वो डिवाइन बातें जो हैं, वो डिवाइन कनेक्शन जो इंसान के साथ है, उनकी बातें नहीं बताते। तो ये जो मिडिल मैन का रोल है, मुझे लगता है कि मौलवी हर दौर में मिडिल मैन का रोल प्ले करता है। आजकल तो मैं खुद एंटरप्रेन्योरशिप पे काम करती हूँ और मैं समझती हूँ कि हम आजकल अपनी एंटरप्रेन्योर्स को आजाद कर रहे हैं मिडिल मैन के रोल के साथ। तो बंदे और खुदा के बीच में तो कोई होना ही नहीं चाहिए। तो भिटाई ने इस तरह के भी बहुत सारी बातें की हैं। तो मैं समझती हूँ कि नरगिसियत है, जब हम कहते हैं, मैं अपनी बात को इस आदि के पहले सवाल को इस पे खत्म करूंगी कि ये जो नरगिसियत है, ये शुरुआत है। जब मैं कहती हूँ कि मैं सबसे आला हूँ, मेरा मजहब, मेरा दीन, मेरा फिरका, मेरी जबान सबसे आला है, तो ये रुकती बात नहीं है। इसका मतलब है कि मैं चूंकि आला हूं तो आप सेकेंडरी हैं। ये हेट स्पीच है। हमारी कास्ट, हमारी जात, हम आला हैं, या हमारा मजहब, ये हेट स्पीच है। सर सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, आई एम सॉरी, क्योंकि वक्त हमारे पास। मैं ये जो अभी सारा आपने मंजरनामा दिया, इसमें अभी जैसे आपने कहा कि सिविल सोसाइटी निकली, इंटेलेक्चुअल्स निकले, लोग निकले, सारा कुछ, इसमें शाह अब्दुल लतीफ भिटाई का क्या असर है इस प्रोटेस्ट में? इन्होंने हमारे, मेरा ख्याल है हमारे अंदर कहीं ना कहीं वो शाह अब्दुल लतीफ भिटाई की तरफ से रखा हुआ है। आप कैसे देखती हैं कि वो किस तरह से है? मैं अपनी बात उसी पे लेके आऊंगी, खत्म करूंगी कि जब हम ये कहते हैं कि हम सबसे आला हैं, तो उसकी दूसरी स्टेटमेंट सेकेंडरी ये है कि आप हमसे कमतर हैं। और ये रुकती नहीं है बात। आप जब हमसे कमतर हैं तो या तो आप हमारे जैसे बने, या तो हम आपको खत्म कर देंगे। तो ये जो स्टेटमेंट है, जब हम बच्चों को भी कंपटीशन सिखाते हैं कि तुम सबसे आला बनो, तो हम समझ लें। भिटाई का, जैसे आपका क्वेश्चन है कि सिर्फ सिंध नहीं, खैबर पख्तूनख्वा में भी देखें, आप पंजाब में देखें, सूफी पोइट्स हमारे देखें, रहमान बाबा का असर देखें, खुशहाल खान खटक का, मस्तोक अली का बलूचिस्तान में, और सिंध में भिटाई का। ये एक ऐसी धरती है जहाँ पे हमारी जो दरगाहों पे हम देखते हैं कि हर मजहब के लोग होते हैं। दरगाहों से जाके सिर्फ मांगा नहीं जाता, वहां पे कसीरुल जहद समाज हमें नजर आता है। तो सिर्फ भिटाई नहीं, जो सारे सूफी शोरा हैं और जो हमारे सूफी लीडर्स, मैं कहूँ उनको इमाम कहूँ, लोग जिनको मानते हैं, ये कसीरुल जहद समाज का एक पैगाम देते हैं। तो इसमें जो हम रोडों पे, जब रस्तों पे निकलते हैं, तो हम सिर्फ सिंध के लोग नहीं निकलते, पंजाब और हर पूरे मुल्क से निकलते हैं। बलूचिस्तान में हमने एक कमाल की रैली खवातीन की देखी है, जो को अनएंडिंग है। मैं कहती हूँ कि ये इसलिए हम सब निकले कि हम समझते हैं कि वी आर सपोज टू फाइट फॉर दोज हु कैन नॉट फाइट फॉर देमसेल्व्स। ये हमारे जौहर में है, ये हमारे एसेंस में है। और पूरे पाकिस्तान का जो अवाम है वो टॉलरेंट है। जो इंटॉलरेंट है, जो अदम बर्दाश्त रखता है, वो स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं, स्टेट के पाले हुए। अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे दूं। जो मुल्क सरहदों पे एक मखसूस किरदार अदा कर रहा है, मिसाल अफगान जिहाद में जो हमने किरदार, मैं अफगान जिहाद में बड़ी हुई हूँ और मेरी तो अपनी एक कहानी है, किसी दिन मैं लिखूंगी, लेकिन आई एम टेलिंग यू, जब आप सरहदों पे मखसूस किरदार अदा करते हैं तो आप एक ऑपरेसिव किस्म की सूरत हाल सरहदों के अंदर पैदा करते हैं। तभी हमारे पास हुदूद ऑर्डिनेंस था पाकिस्तान में, और जो कि अवाम को चुप करे। अचानक हमने देखा कि जो प्रोग्रेसिव फोर्सेस हैं वो गायब हो गई। ये सिंध का पूरा नेशनल हाईवे जो कंजर्वेटिव, वो रिजिड मदरसे बने हैं, ये सारा जो नेशनल हाईवे है, या उस वक्त लेफ्टिस्ट कहाँ थे, सोशलिस्ट कहाँ थे, सिंधी नेशनलिस्ट जो खुद को बड़ा आलमियत पसंद कहता था, वो कहाँ था? तो रियासत का अंदर कोऑप्शन था। उसके बावजूद भी लोग निकले, लेकिन लोग भिटाई की धरती और बुले शाह की धरती और मस्तोक अली की धरती और खुशहाल खान खटक की धरती होते हुए भी लोग डरे हैं, सहमे हैं और चुप कर